बारिश के मौसम में भोजन कैसा हो। हर आदमी को ये पूरी तरह जानकारी नहीं रहता कि बारिश के मौसम में हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी खाने को विशेष रूप से ध्यान नहीं देता, विशेष रूप से रूटीन रहता है, मुझे सुबह उठना है, ये खाना है, खाना खा के मुझे काम में जाना है। इतना ही आदमी को जानकारी होता है और रखता है, अन्य चीज़ों से कोई उसे लेना देना नहीं रहता है। लेकिन बरसात के मौसम में मित्रों, पाचन क्रिया, तापाग्नि बोलते हैं, पेट की जो अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, वो धीमा होता है। इसलिए लोगों को ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए बरसात के मौसम में जिससे आपकी डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करे और आप बीमार पड़ जाए। तो बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, आप वीडियो में बने रहें। किसी भी चीज़ को आधा अधूरा देखने से कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में भोजन के पहले पानी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बरसात के मौसम में पानी दूषित होता है जिससे पानी जन्य रोगों की होने की संभावना होती है और संक्रमण से आदमी बीमार पड़ जाता है। तो मित्रों, अभी फिलहाल जो भोजन करते हैं आप, उसमें आपको क्या क्या लेना चाहिए इस चीज़ में चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मुख्य बात है, आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, जो भी हो वो सादा होना चाहिए। और साथ ही साथ इस समय ऐसे सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो शरीर के लिए लाभदायक हैं, जैसे कि भिंडी, करेला। साथ ही हम कह सकते हैं करेले के साथ साथ वो होता है जो कंद के रूप में आता है, जिसमें शकरकंद भी होता है, और हमारा जिसको कोचाई कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, इसको अरबी कहते हैं, जिमी कांदा है, और अन्य प्रकार के दालें हैं। सभी प्रकार के दालें आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आलू भी एक प्रकार के अच्छा बरसात का कहना चाहिए सब्जी में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ तरह तरह के भाजी आते हैं, उसको तो लगभग भोजन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से आपको ऐसे सब्जियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है जिसमें रोग होने की ज़्यादा संभावना होता है, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, पालक, चौलाई और लाल भाजी, यानी कि जिसमें सब्जी जल्दी सड़ जाता है, ऐसे सब्जियों को उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि बरसात के मौसम में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी भी भाजियाँ पाई जाती है जो बरसात में ही मिलता है, जैसे कि मुस्केनी भाजी, मछलिया भाजी, और वर्षा काल के प्रारंभ में ये चरोटा भाजी होता है, उसका भी लोग उपयोग करता है। जैसे कि सहजन की भाजी, जिसको हम मुनगा भाजी कहते हैं, वो भी लाभदायक रहता है। लेकिन लौकी का उपयोग भी आप कर सकते हैं इस बरसात के मौसम में, वो भी लाभदायक रहता है। दही का उपयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। तो ये रहा बरसात में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन मूलतः आदमी भोजन को गंभीरता से नहीं लेता और केवल जीने के लिए खाता है। ऐसी स्थिति में उसे न्यूट्रिशन की कमी होती है, विटामिन की कमी हो जाता है और रोगों का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपने भोजन में ऐसे सभी तत्व मिले, ऐसे चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अभी बारिश के मौसम में जामुन आता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं मौसमी फल के रूप में। अंगूर है, उसका भी सेवन अंगूर के बदले में मैं कह रहा था अमरूद जिसको बोलते हैं, उनको खा सकते हैं आप। और भी है, सेव फल भी आप खा सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं शरीर के लाभदायक, उनका उपयोग तो आपको करना ही करना चाहिए, और जो शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और ठंडे भोजन करना, बासी भोजन करना इस समय के लिए ठीक नहीं है। सुबह का बनाया हुआ खाना रात में फिर उसी को खाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अर्थात बासी खाना वर्तमान में बरसात में हानिकारक होता है। तो लगभग जानते सभी हैं, लेकिन कोई किसी का पालन नहीं करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये तो आदमी का कहना चाहिए सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान हर किसी को मालूम रहता है। लेकिन कभी कभी हम गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं। गरिष्ठ भोजन का मतलब यही होता है जैसे मटन, मुर्गी, या अत्यधिक तेल मसालेदार सब्जियां। तो ऐसे सब्जियों को खास करके बरसात के मौसम में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने का मतलब ही नहीं है, बल्कि दूर रहे उससे, वो ज़्यादा उत्तम होता है। अब लोगों की सोच ही बन गई है कि भाई हम मसालेदार खाएंगे या तेल वाला ऑयली खाना पसंद करते हैं,
तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कम से कम बरसात के मौसम में आपके पाचन सिस्टम को ठीक रखने के लिए ऐसे भोजन करें जो आपके लिए सुपाच्य हो और आपको सही ऊर्जा दे। तो मित्रों, वीडियो को और ज़्यादा लंबा करते हुए ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए विराम देता हूँ, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। आजकल लोगों को रील देखने की आदत है, तत्काल देखते हुए रील को आगे बढ़ा देते हैं। तो मित्रों, और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, अपने वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन इस वीडियो से यदि आपको थोड़ा बहुत भी लाभ होता है या फायदा पहुँचता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बोलने के लिए जो शक्ति मिलती है आपके सब्सक्राइब से मिलती है, आप लोगों के स्नेह से मिलता है, आप लोगों के प्यार से मिलता है। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।